अस्सलाम वालेकुम। तो सोचा है कि आज चाय के साथ थोड़े से कटलेट्स बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 4 अदद आलू। अब यहाँ हमारे आलू बॉयल हो चुके थे, तो मैंने अब इसकी स्किन रिमूव कर ली है। अब इसे मैं इस बाउल में डाल के अच्छे से मैश करूँगी। अब एक एक करके इन आलूओं को मैं अच्छे से मैश करूँगी। यहाँ जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब इसमें बारी बारी जो जो स्पाइसेस हमें चाहिए वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी पिसी काली मिर्च, हस्बे जायका नमक जाएगा इसमें, 1 टीस्पून के बराबर इसमें चाट मसाला जाएगा, 1 टीस्पून इसमें चाइनीज सॉल्ट ऐड करना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इसकी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी चॉप कर ली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। 1 टीस्पून इसमें जीरा डालूंगी। मैं स्प्रिंग अनियन ऐड करूंगी। तकरीबन 1 प्याले के करीब मैंने लिए हैं स्प्रिंग अनियन। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। कटलेट्स बाहर से तो हम क्रम्स वगैरह कोट करके क्रिस्पी से बना लेते हैं, लेकिन अंदर भी थोड़ा सा इसमें क्रिस्प चाहिए होता है हमें, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैं इसके अंदर भी थोड़े से ब्रेड क्रम्स को ऐड करूँगी। यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स का एक फ़ायदा तो ये है कि अंदर से भी थोड़े से ना क्रिस्पी से लगेंगे आपको, और दूसरा ये कि अगर आलू में थोड़ी सी भी नमी मीन्स तो थोड़े लूज़ लग रहे हुए आपको, तो ये सारा मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब बनाते हैं हम इसके कटलेट्स की शेप देते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप बॉल की शक्ल में बना लें या जो जैसी मर्ज़ी शेप दे लें। तो मैं जैसे बनाने लगी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने थोड़ा सा बैटर लिया, इसको यूँ इस तरह कर लिया। इसके अंदर मैं ये ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी डालूँगी इस तरह से, और थोड़ा सा मुझे और बैटर चाहिए होगा इसके ऊपर पेस्ट करने के लिए, ताकि इसको मैं रोल ईज़िली कर सकूँ। मोज़रेला चीज़ हमारी ढक जानी चाहिए। ये इस शेप में आप बना सकते हैं। ये इसी तरह हम बाकी की भी रेडी कर लेते हैं। अब मैं इसे अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी। अब कुछ इस तरह से मैं इसे एग और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी। इस तरह से कुछ मैंने कोटिंग कर ली। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। जी, तो ये हमारे कटलेट्स का फाइनल लुक, ये बन के रेडी हो चुके हैं और बहुत यम्मी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मौसूल हो सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।